दोस्तों 2025 के अगर न्यूज़ आर्टिकल और टीवी न्यूज़ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया एक कंटिन्यूस क्राइसिस से गुजर रही है। हम लगातार देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का टसल होता है, इजराइल गाज़ा का टसल होता है, इजराइल फ़लस्तीन, इजराइल ईरान का टसल होता है। तो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, मासिव लेवल पर प्रोटेस्ट होते हैं। ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इसी वजह से एक रिसर्च होती है और वो रिसर्च के अंदर बताया जाता है कि इसी वजह से एक फिनोमेना निकल के आता है, उसको हम कहते हैं विकारियस ट्रॉमा। जनरली ट्रॉमा जब होता है जब हम किसी इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं फर्स्ट हैंड, लेकिन विकारियस ट्रॉमा क्या है कि हम इवेंट को एक्सपीरियंस डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल्स को देख देख कर कंटिन्यूस तरीके से मीडिया से एक्सपोज होकर हमें ट्रॉमा महसूस हो रहा है। हमें लगता है कि हमारी पहचान को भी खतरा है, हमारी आइडेंटिटी को भी खतरा है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि हम भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है, तो उस इंसान के साथ जो गलत हुआ, जो इनजस्टिस हुआ, उसका एक इमोशनल साइमुलेशन हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से वो इवेंट हमें भी परेशान करना शुरू कर देती है। हमें भी लगता है कि हम भी सेफ नहीं हैं, हमारे साथ भी खतरा है। इसके अलावा आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है साइकोलॉजी के अंदर, जिसको कहा जाता है कल्टिवेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अगर हम लगातार सोशल मीडिया से एक्सपोज होंगे तो हमारे अंदर भी नेगेटिव सोशल मीडिया को देखकर दुनिया के प्रति एक हॉस्टाइल माध्यम क्रिएट हो जाता है। हमें लगता है कि दुनिया पूरी की पूरी खतरनाक है। एक मीन वर्ल्ड सिंड्रोम हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगेगा द कंप्लीट वर्ल्ड इज हॉस्टाइल इन नेचर।